मंगलेश श्रीवास्तव व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने चरगावा वार्ड का किया निरीक्षण। घर के सामने नालों पर स्लैब बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस देने के लिए संबंधित अधिकारी को दिया निर्देश। पीडीए के नवागत उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, अवैध निर्माण को रोकना ही है पहली प्राथमिकता। चल रही योजनाओं के कार्य को समय से करवाया जाएगा पूरा। फोर्टिफाइड चावल योजना के विभिन्न पहलुओं पर संभाग स्तर पर आयोजित कार्यशाला अपर आयुक्त अनुज मलिक की अध्यक्षता में हुई संपन्न। फोर्टिफाइड चावल के भंडारण व रखरखाव की दी गई पूरी जानकारी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संभव दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद। कहा, अतिक्रमण से संबंधित आए हैं कुछ मामले। निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी गिरिंद्र कुमार सिंह ने योजनाओं पर कहा कि पशुपालन विभाग की तरफ से बकरी पालन व गौपालन के लिए दिया जा रहा है 20 लाख से 1 करोड़ तक का लोन। 50% है सब्सिडी। कैंट कुसमी तीसरी लाइन का ट्रायल हुआ सफल। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। कहा, 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ी सीआरएस स्पेशल। आज से सभी ट्रेनों का सामान्य समय सारणी के अनुसार किया जाएगा संचालन। डेंगू पीड़ितों की संख्या नहीं हो रही कम। नए 5 और मिले मरीज। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जिले में कुल डेंगू मरीजों की संख्या हुई 38। डेंगू से बचाव का एकमात्र स्वच्छता ही है उपाय। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर किया जोरदार प्रदर्शन, की नारेबाजी, जताया विरोध। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। मैं हूं मनोरमा। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने मंगलवार को चरगावा वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पूरे वार्ड में लोगों द्वारा अपने घरों के सामने नाले के ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण करके स्थायी रैंप, सीढ़ी बनवा ली गई है, जिससे नालों की सफाई कराने में परेशानी हो रही है। वार्ड में कई जगह नाले की सफाई नहीं होने से नाला कूड़े, स्लेट, प्लास्टिक से जाम मिला। महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा जोनल अधिकारी एवं सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि प्रवर्तन दल की टीम के साथ पूरे वार्ड में भ्रमण कर नालों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नोटिस जारी कर अतिक्रमण को ध्वस्त कराकर नालों की सफाई सुनिश्चित कराएं। वार्ड में कई जगह खाली प्लॉट कूड़े से भरे हुए पाए गए। सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि इन प्लॉट की सफाई कराएं एवं खाली प्लॉट में कूड़ा फेंकने वाले लोगों को चिन्हित कर उनका चालान काटें तथा जुर्माना भी वसूल करें। जय माता दी बेकर्स एंड जनरल स्टोर द्वारा अपने दुकान का कूड़ा सड़क पर फेंका गया था। इनके द्वारा अपने दुकान में डस्टबिन भी नहीं रखा गया था। अपने दुकान का कूड़ा सड़क पर फेंकने के कारण जय माता दी बेकर्स का 500 रुपए का चालान कराया गया। वार्ड में पोखर भिंडा पोखरे के पास नाले का पानी रुका मिला। नगर आयुक्त द्वारा सफाई निरीक्षक को इसकी सफाई कराकर एंटी लार्वा का छिड़काव कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सहायक नगर आयुक्त संतोष मिश्रा, सफाई निरीक्षक राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज मैं और मेयर सर के द्वारा निरीक्षण चरगावा वार्ड का किया गया, इस वार्ड नंबर 8 का, जिसमें क्योंकि शासन के निर्देश प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि संचारी रोगों के प्रभाव के चलते जो एंटी लार्वा का छिड़काव है, फॉगिंग है और अन्य प्रकार के साफ सफाई के कार्यक्रम है, उसको पदस्थर कार्यक्रम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका निरीक्षण किया। जो अधिकारी इंस्पेक्टर्स के माध्यम से निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आने वाले दिनों में इस तरह की समस्याएं ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि सब लोग तुरंत कार्रवाई करें, त्वरित समाधान करें। नगर निगम की पूरी टीम इस मुहिम में जुटी हुई है। नगर निगम के प्रत्येक कर्मचारी शहर में एंटी लार्वा स्प्रे फॉगिंग के लिए जुटे हुए हैं। साफ सफाई नाले की जा रही है ताकि किसी प्रकार से मच्छरों का प्रभाव ना पड़े और हम अपने शहर को, अपने नगर निगम को
कंट्रोल में। जीडीए के नवागत जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने बताया कि इससे पहले ग्रेटर नोएडा में एडिशनल सीओ के रूप में कार्य कर चुका हूं। इसके अलावा मुरादाबाद में सीडीओ के रूप में 2 साल कार्य किया है। जीडीए उपाध्यक्ष के रूप में मेरी प्राथमिकता रहेगी अवैध निर्माण को रोकना, कार्य योजना को आगे बढ़ाना और नए गोरखपुर के परियोजना को आगे बढ़ाना। हमारा प्रयास है कि गोरखपुर वासियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के बाद सभी कार्यों की समीक्षा की जा रही है, जो कार्य रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष आनंद वर्धन सिंह ने कहा, इससे पहले मेरी तैनाती जो है ग्रेटर नोएडा में एडिशनल सीओ के पद पर रही है और मुरादाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में भी मैंने 2 साल कार्य किया है। यहाँ जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसमें अवैध निर्माण को रोकना और पुराबार योजना को और आगे बढ़ाना, नया गोरखपुर के संबंध में विचार विमर्श करके हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे और प्रयास ये होगा कि हमारे जो शहरवासी हैं उनको एक अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हम उपलब्ध करा पाएँ, कुछ अच्छे स्पॉट्स शहर में हम विकसित कर पाएँ और इस दिशा में प्रयास रहेगा। अभी ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ समीक्षाएं की हैं और देखा है कि किस स्टेज पे कौन सा काम है और क्या आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अगले 1.5 से 2 महीने में हमारा प्रयास रहेगा कि कुछ डिलीवरेबल्स जो हैं हम यहाँ पर क्रियान्वित कर पाएँ और इस दिशा में सभी लोग मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे। अपर आयुक्त अनुज मलिक की अध्यक्षता में फोर्टिफाइड चावल योजना के विभिन्न पहलुओं पर संभाग स्तर पर आयोजित कार्यशाला एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुई। इसके संबंध में संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि राइस फोर्टिफिकेशन के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई है। भारत सरकार के निर्देशन में कुपोषण की बीमारी को रोकने के लिए लाभार्थियों में फोर्टिफाइड चावल वितरण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसको उचित दर विक्रेताओं के द्वारा वितरित किया जाएगा। इसलिए हम लोगों का लक्ष्य है कि जो भी सरकारी माध्यम से चावल जाएगा उसमें केवल फोर्टिफाइड चावल ही दिया जाएगा। उसी के क्रम में जितने भी चावल खरीद एजेंसियां हैं और जो भी चावल के डीलर हैं उनकी कार्यशाला आयोजित की गई है कि ये फोर्टिफाइड चावल कैसे बनाया जाए और उसका रख रखाव कैसे किया जाए, इसका भंडारण कैसे किया जाए, इससे भारत को स्वस्थ भारत बनाने में कितने फायदे होंगे, ये सब बताया जा रहा है। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी संजीव कुमार ने कहा, राइस फोर्टिफिकेशन के संबंध में आज की कार्यशाला चल रही है। भारत सरकार के निर्देशन में जो कुपोषण से मुक्ति के लिए है उसके लिए राइस फोर्टिफिकेशन का जो चावल है फोर्टिफाइड चावल वो लाभार्थियों में उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से वितरित किया जाना है। तो इस बार हम लोगों का मार्च 24 तक लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में जो भी सरकारी माध्यम से चावल जाएगा, चाहे वो अंत्योदय योजना हो, पीएचएच हो, एमडीएम हो या आईसीडीएस योजना हो, तो उसमें हमको फोर्टिफाइड चावल ही देना है। तो उसी के क्रम में जितने भी खरीद एजेंसियां हैं, चावल मिलर हैं या FRK यानी फोर्टिफाइड चावल कर्नल्स के निर्माता हैं, उनकी एक कार्यशाला आज आयोजित की गई है। इसमें फोर्टिफाइड चावल कैसे बनाया जाए, कैसे रख रखाव किया जाए, कैसे इसका भंडारण किया जाए और इसके क्या फ़ायदे होंगे कुपोषण को दूर करने में और स्वस्थ भारत बनाने में, इसके संबंध में ये जानकारी दी जा रही है। मैं संजीव कुमार, संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, गोरखपुर संभाग, खाद्य एवं रसद विभाग से। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के सभागार में संभव दिवस का आयोजन किया गया।
हर मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी अधिकारी बैठते हैं, जिसमें सभी नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, जिसमें अतिक्रमण, जमीन, जल, सड़क सहित जो भी शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण किया जाता है। संभव दिवस में कुछ अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें आई थीं, जिसका निस्तारण किया जा रहा है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए, आज शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे सभी नगर निगम के अधिकारीगण बैठते हैं और नगर निगम के नागरिकों की सभी समस्याएं, चाहे कर से संबंधित हो, चाहे हमारे जमीन से संबंधित हो, चाहे अतिक्रमण से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आज संभव दिवस में भी कुछ कर से संबंधित शिकायतें हैं, तो कुछ अतिक्रमण से संबंधित शिकायतें हैं, तो संबंधित निर्देशित किया गया है, उसके तुरंत निस्तारण किया। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने पशुपालन विभिन्न की तरफ से चल रही योजनाओं पर कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा NLM योजना चल रही है। ये बकरी पालन के लिए व स्वान पालन के लिए योजना है। इसमें स्वान विकास नीति 2022 चल रही है। इसके अलावा गौपालन के लिए नंदनी योजना चल रही है। इसमें इच्छुक पशुपालक आवेदन कर सकते हैं। NLM योजना में 50% सब्सिडी है और गौपालन योजना में भी 50% अनुदान दिया जाएगा। इसमें बकरी पालन में 20 लाख से 1 करोड़ तक लोन दिया जाएगा, जिसमें सब्सिडी भी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, पशुपालन विभाग द्वारा इस समय हमारे यहाँ NLM योजना चल रही है। उसमें बकरी पालन के लिए और कुक्कुट पालन के लिए योजना है। साथ में कुक्कुट विकास नीति 2022 चल रही है और अभी गौ पालन के लिए एक नंदनी योजना, नंद बाबा कृषक योजना स्टार्ट हुई है। तो इच्छुक पशुपालक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। सर, क्या लाभ दिया जाएगा? इसमें इन सारी NLM योजना में 50% सब्सिडी है और नंदनी गौपालन योजना में भी 50% अनुदान दिया जाएगा। कितने का सर लोन मिलेगा? बकरी पालन में जो है 20 लाख की हमारी मिनिमम योजना है। उसके बाद से 1 करोड़ तक है। 20 लाख की योजना में आके पशुपालक इसका लाभ ले सकते हैं और नंदनी कृषक योजना 25 देसी गौवंश। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट व कुसमी स्टेशन के बीच बिछाई गई तीसरी लाइन पर स्पीड ट्रायल सफल रहा। उत्तर पूर्व सर्किल के मुख्य संरक्षा आयुक्त मनोज अरोड़ा व अन्य रेल अधिकारियों की मौजूदगी में शाम करीब 7 बजे CRS स्पेशल ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी। संरक्षा के सभी मानकों पर खरा पाए जाने के बाद CRS ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी दे दी। इसके बाद मेगा ब्लॉक भी हटा दिया गया। तीसरी लाइन पर देर रात से ट्रेनें चलने लगेंगी। 13 सितंबर तक निरस्त की गई 8 ट्रेनों को छोड़कर मंगलवार से इस रूट पर अन्य सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय से चलाई गईं। आपको बता दें कि गोरखपुर जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों को अतिरिक्त लाइन की सुविधा दिलाने के लिए डोमिनगढ़ स्टेशन से कुसमी स्टेशन तक तीसरी लाइन बिछाई जानी है। इसी परियोजना के दूसरे चरण में कुसमी से गोरखपुर कैंट के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा था। सोमवार को काम पूरा होने के बाद CRLM ने सबसे पहले गोरखपुर जंक्शन और गोरखपुर कैंट के मध्य पुल संख्या 176 का निरीक्षण किया। इसके बाद गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर तीसरी नई विद्युतीकृत रेलवे लाइन के मानक के अनुरूप संरक्षा अभिलेखों, यार्ड प्लान, स्टेशन वर्किंग रूल, प्लेटफॉर्म क्लियरेंस, पॉइंट क्रॉसिंग, सिग्नलिंग फाउलिंग मार्क, पैनल इंटरलॉकिंग, बैटरी रूम,
रिले रूम को देखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि कैंट से कुसमी तक का निरीक्षण पूरा होने के बाद इस विद्युतीकृत नवनिर्मित तीसरी लाइन पर CRS स्पेशल ट्रेन ने कुसमी से गोरखपुर कैंट रेलखंड पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्पीड ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस रूट पर लिया गया मेगा ब्लॉक भी समाप्त हो गया है। आज से सभी ट्रेन सामान्य समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे की पहली तीसरी लाइन के रूप में गोरखपुर कैंट और कुसमी के बीच में कल स्पीड ट्रायल किया गया CRS द्वारा और ट्रायल सफल रहा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल किया गया और आज से इस रूट पर ट्रेनें चलना शुरू हो गई हैं और इससे यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। यात्री ट्रेनें और उनके साथ जो फ्रेट ट्रेनें हैं उनके मूवमेंट में भी काफ़ी आसानी होगी, समय पालन और बेहतर होगा, कंजेशन वहाँ का दूर होगा और जो सबसे बड़ा फ़ायदा उसका होगा कि गोरखपुर को सैटेलाइट स्टेशन के तौर पर विकसित करने पर मदद मिलेगी। इस तीसरी लाइन के कार्य के दौरान ही कैंट रेलवे यार्ड का नॉन इंटरलॉकिंग रिमॉडलिंग किया गया है। इसमें एक स्टेशन भवन था जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पर स्थित था, उसमें से जो पूरा सिस्टम होता है ट्रेन संचालन का उसको शिफ्ट किया गया है नए भवन में जो पूरी तरह से बनकर तैयार है, यात्री सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। वहाँ पर LED स्क्रीन लगाई गई है और डिजिटल इंटरलॉकिंग इस स्टेशन की गई है, जहाँ से स्टेशन मास्टर एक क्लिक पे ट्रेनों का रूट बनाएंगे और यह सिस्टम ज़्यादा सेफ है तथा ऑपरेशन के दृष्टिकोण से ज़्यादा प्रभावी है। इसके हो जाने से जो सैटेलाइट स्टेशन के बचे हुए कार्य हैं यानी कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसको तोड़ा जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो होम प्लेटफॉर्म है उसको बेहतर तरीके से बनाया जाएगा और रेलवे तेजी से इन कार्यों को पूरा करेगी जिससे से जल्द गोरखपुर वासियों को सैटेलाइट स्टेशन पूरी तरह फंक्शनल रूप में अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर, चरगांवा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। डेंगू पीड़ितों की संख्या कम नहीं हो रही। सोमवार को भी 5 लोग डेंगू पीड़ित मिले। इनमें 4 शहर तथा 1 ग्रामीण क्षेत्र का है। अब जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 38 हो गई है। जिला अस्पताल में मिले 4 रोगियों में से 2 राप्ती नगर व 1 जगन्नाथपुर इलाके का निवासी है। एक मरीज खजनी क्षेत्र का है। इसके अलावा BRD मेडिकल कॉलेज में मिला एक मरीज भी शहर का ही रहने वाला है। जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज को सोमवार को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। जिले में 15 अगस्त के बाद से ही लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि डेंगू से बचाव का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। अपने घरों के आसपास कहीं भी स्वच्छ जल एकत्रित न होने दें। हमेशा पूरे आस्तीन का कपड़ा पहने, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें जिससे डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, देखिए, डेंगू के मरीजों की संख्या अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में करें तो लगभग बराबर ही है। 1-2 केसेस हमारे यहाँ इस समय वर्तमान समय में 38 केसेस निकले हुए हैं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग ट्रेंड बराबर ही है। किसी दिन 1-2 ज़्यादा हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, किसी दिन शहरी क्षेत्र में। तो बेसिकली अब लोगों की रहने सहने की जो होती है हैबिट्स एंड कल्चर्स ग्रामीण और शहर में काफ़ी कुछ मिट चुका है, तो इसलिए सब जगहों पर होती है। साफ़ सफाई पर ही डेंगू जो होता है बेसिकली साफ़ सफाई पर ही डिपेंड करता है। तो गांव का वातावरण कंपैरेटिवली साफ होता है, लेकिन जहां पर आबादी होती है वहां पर भी जल भराव की स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, डेंगू के सब लक्षण क्या है और किस वक्त ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर लोग कैसे इससे बचें? देखिए, डेंगू के मच्छर बेसिकली जो होते हैं ये अंधेरे में काटते हैं और थोड़ा सा सुबह शाम के समय ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं।
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर दिन में भी अगर अंधेरा रहे तो वहाँ उजाला करके रखना चाहिए, जिससे मच्छर ये काटे ना। अच्छा, डेंगू के मच्छरों की खास बात ये होती है ये स्वच्छ जल में पनपते हैं, तो इसीलिए हम लोग लोगों से कहते हैं कि अपने घर में कहीं पर भी स्वच्छ जल एकत्र ना होने दें। और इसीलिए हम लोग सबको सलाह देते हैं कि घर में पानी की टंकियों पर ढक्कन लगा के रखें। जहाँ पर पानी छत पर अगर आपके कहीं स्टोर हो रहा है, जहाँ पे टूटे फूटे बर्तन रखे हैं, चिड़ियों के दाना डालने के लिए हैं, या फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं, या रेफ्रिजरेटर के पीछे की ट्रे है, तो उन सब जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें पानी प्रत्येक सप्ताह। और ख़ास बात ये होता है जैसे कूलर के प्रयोग करने वाले लोगों को देते हैं कि वो प्रत्येक सप्ताह कूलर को अच्छी तरीके से रगड़ के साफ करके उसमें स्वच्छ जल रखें। वैसे जल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अभी चलाते हैं, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर पानी उसमें प्रत्येक सप्ताह अवश्य बदल दिया करें। इसके साथ साथ लोगों को मैं एक सलाह और देता हूँ कि पूरी बाँह का कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर का जो खुला भाग हो उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगाना चाहिए, अपने घरों की खिड़कियों पर जाली लगा करके रखना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि सुबह शाम के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय मच्छर घरों में ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कहता हूँ कि अगर कोई पशु पक्षी अगर आप पालते हैं तो उनको घर के आवाज़ से दूर रखा करिए। अच्छा, डेंगू के लक्षण क्या है? क्योंकि अमूमन ये जो सीजन है वो फीवर का और सर्दी का होता है। देखिए, डेंगू का फीवर जो है कोई एक अलग से फीवर नहीं है, ये वायरल फीवर का ही एक रूप है। ये वायरल फीवर ही जब तक इसकी हम लोग पहचान नहीं किए थे, वायरल फीवर की श्रेणी में आता है। इसकी खास पहचान ये होती है कि इसमें पूरे जोड़ों में, बदन में बहुत तीव्र तेज दर्द होता है, और ये तकरीबन जो है 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन लक्षणों के आधार पर लोगों में जैसा देखा गया है, कॉमन कंप्लेंट्स होती है मरीजों की कि हमारी आँख के पीछे जो है काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कभी कभी बदन पर चकत्ते, लाल दाने, खुजलाहट हो जाती है, कुछ मरीजों में पेट दर्द की भी समस्या होती है, कुछ मरीजों में गले में खराश की भी समस्याएं होती हैं। कुछ लोग ऐसी भी बताते हैं कि रिकरेंट उनको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती, पेट में दर्द भी होता है। स्वास्थ्य विभाग से कितनी टीमें बनाई गई हैं और कहाँ पर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की हमारी 38 टीमें हैं जो वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। जहां से भी केसेस निकलते हैं वहां पर वो जाती हैं। उनका सर्वप्रथम काम एक तो होता है प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बताती हैं, मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए जिससे कि हम बच सकें। सोर्स रिडक्शन करती हैं, अगर मच्छर उनके घर में या उनके चारों तरफ अगर मच्छर कहीं का उनका सोर्स मिलता है तो उसे डिस्ट्रॉय कराते हैं। और जो हमारी ग्राम पंचायत, नगर निगम की और जो है पंचायत विभाग की जो टीमें होती हैं उनको सूचना देते हैं कि वहाँ पर लार्विसाइडल और स्प्रे कराया जाए और फॉगिंग कराई जाए। इसके अलावा जो लोग बीमार होते हैं उनके उपचार की व्यवस्था कराई जाती है। उनको 108, 102 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भर्ती करा करके उनको उपचार कराया जाता है। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को जिला अधिवक्ता एसोसिएशन ने अंबेडकर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संगठन गोरखपुर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर हापुड़ जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जताया।